वैसे तो आपको वीडियो का थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि मैं आज आपको क्या बताऊंगा। अगर आपने वीडियो का थंबनेल गौर से नहीं देखा होगा तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं आज आपको बताऊंगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है, इसका कथन क्या है और इसको आसानी से हम लोग कैसे समझे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश कुमार और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पर प्रमेय 1। तो सबसे पहले प्रमेय 1 और इसका नाम क्या है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। क्या नाम है इसका? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो यूक्लिड का हो जाएगा यूक्लिड्स, विभाजन का हो जाएगा डिवीजन और हो जाएगा एल्गोरिथ्म हो जाएगा। और उसके बाद ये जो प्रमेय है एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो प्रमेय है ये अंकगणित का पहला प्रमेय है, यानी कि ये अंकगणित का मूल प्रमेय है। तो अंकगणित का मूल प्रमेय यानी कि अंकगणित का मौलिक प्रमेय। तो यहाँ पे मौलिक का हो जाएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या हो जाएगा? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सबसे पहले प्रमेय 1, ये वास्तविक संख्या। आपको पता होगा कि हमारे जो क्लास 10 का जो चैप्टर है, जो सिलेबस है, उसका सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या है? वास्तविक संख्या। उसका ये है प्रमेय 1। तो सबसे पहला प्रमेय क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, जिसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथ्म। और इसका जो दूसरा एक नाम है, ये क्या है? अंकगणित का मौलिक प्रमेय। ये अर्थमेटिक का सबसे पहला प्रमेय है। तो इसका जो इंग्लिश होगा वो होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब उसके बाद हम लोग इसका कथन लिखते हैं। तो इसका जो कथन है हम लोग उसको पहले लिखेंगे। कथन, इसका कथन, यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक ए बराबर बी हो तो जब ए में बी से भाग दिया जाए तो शेषफल हमेशा शून्य के बराबर या बड़ा होता है, लेकिन भाजक से बड़ा होता है, लेकिन भाजक से छोटा होता है। इसका प्रमेय मैं पहले आपको 2 से 3 बार पढ़ के सुनाता हूं और आपको रटवाता हूं, यानी कि याद कराता हूं। तो इसका कथन है, यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक
ए बराबर बी हो तो जब ए में, अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, ए बड़ा है, मुंह किधर खुला हुआ है, मुंह जिधर खुला हुआ रहता है उधर वो उधर क्या रहता है, यहाँ जैसे देखिए ए क्या है, बड़ा है और बराबर बी, तो इधर मुंह खुला हुआ है, यहाँ पर ज्यादा का डिस्टेंस है, तो जिधर ज्यादा का डिस्टेंस रहता है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। और इधर देखिए इसे बंद है, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, हमें यहाँ पर डिस्टेंस हमेशा क्या है, शून्य है, मतलब कम है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और ये बराबर का चिन्ह होता है, मतलब जो ए है वो बड़ा भी है बी से, लेकिन ए जो है वो बी के बराबर भी है। तो उसी तरह यहाँ पर देखिए कि यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक ए बड़ा बराबर बी हो तो जब ए में, ए बड़ा है, जब ए में बी से, और बी क्या है, छोटा है, तो जब ए में बी से भाग दिया जाए तो शेषफल हमेशा शून्य के बराबर या बड़ा होता है, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होता है। इसको एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ। तो यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक ए बड़ा बराबर बी हो तो जब ए में बी से भाग दिया जाए तो शेषफल हमेशा शून्य के बराबर या बड़ा होता है, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होता है। भाजक से हमेशा छोटा होता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब ए में बी से भाग दिया जाता है तो ए बड़ा है, ए क्या है हमारा, ए बड़ा है, और ए में हम लोग किससे भाग देंगे, ए में हम लोग बी से भाग देते हैं। तो आपको पता है कि जिसमें हम लोग भाग देते हैं यानी कि जो बड़ा होता है उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो भाज्य, भाज्य पढ़ते हैं। और हम लोग जिससे भाग देते हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं भाजक, यहाँ पर लिखे हैं भाजक। और उसके बाद हम लोग जिसमें भाग देते हैं और जिससे भाग देते हैं और यहाँ पर जो आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सपोज इट, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे जैसे ए में हम लोग भाग दिए बी से, सपोज इट यहाँ पर कुछ भी आया हो उसको हम लोग क्या माने, क्यू माने, तो जो क्यू होता है क्यू को हम लोग पढ़ते हैं भागफल। क्या पढ़ते हैं, भाग के बाद जो हमारा परिणाम आया वो क्या आया, तो उसको हम लोग बोलते हैं भागफल। और उसके बाद सपोज दैट ए में बी से भाग दिए तो हमारा शेषफल क्या आया, शेषफल हमारा क्यू आया, और हमारा जो हमारा भागफल क्या आया, क्यू आया, और हमारा शेषफल भी कुछ ना कुछ जरूर आएगा, 0 आएगा या 1 आया या 2 आएगा या 3 आएगा, कुछ भी जरूर आएगा। तो यहाँ पर हमारा शेषफल क्या आ गया, यहाँ पर हम घटाते हैं तो हमारा शेषफल क्या आ गया, सपोज दैट में आर आ गया। इसको क्या पढ़ेंगे, शेषफल, शेषफल पढ़ेंगे। तो मैं फिर से आपको कथन इसके माध्यम से समझाता हूँ। तो जब ए में बी से भाग दिया जाता है तो जो हमारा शेषफल होता है वो हमेशा 0 होगा, नहीं वो 0 होगा। जो हमारा शेषफल होगा वो या तो 0 होगा, वो या तो 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा भाजक है, भाजक से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। हमारा जो शेषफल है वो 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन भाजक से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। इसको हम लोग पहले एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग को ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट में एग्जाम्पल्स, सबसे पहले एग्जाम्पल फर्स्ट में हम 5 में अगर 5 से सपोज भाग देते हैं, अगर हम 5 में, यहाँ पर 5 हमारा क्या है, तो 5 हमारा भाज्य है, और ये 5 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, भाजक पढ़ते हैं। तो 5 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो हमारा एक बार में लग जाएगा, और हमारा 5 इंटू 5, 5 इंटू 1 तो हमारा 5 हो जाएगा, और हम यहाँ पे माइनस करते हैं तो 5 में से 5 गया तो 0। अब देखिए तो हमारा शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, लेकिन हमारा जो होगा शेषफल हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, या 0 से बड़ा भी आ सकता है, लेकिन जो भाजक से क्या आएगा, हमेशा छोटा आएगा। अब हमारा पहला में क्या आया है, शेषफल 0 आया। अब यहाँ पर दूसरा में, अब 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है। तो अब हम लोग 6 में अगर
5 से भाग दिए तो एक ही बार में लगेगा, आपको पता होगा। तो 5 इंटू 1 तो 5 हो गया और माइनस किए, और 6 में से 5 गया तो 1 आया। अब देखिए यहाँ पर शेषफल क्या हो गया, 0 से बड़ा आ गया, लेकिन हमारा 5 से क्या है, छोटा है। भाजक से हमारा क्या है, छोटा है। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल में, जैसे तीसरा एग्जाम्पल लिए, अब 6 के बाद आ गया 7, तो 7 के बाद हम लोग क्या लिए, 5। अब हम कितना बार में इसको लगाएंगे, एक ही बार में लगाएं। तो 5 इंटू 1 तो 5 हो गया, और यहाँ पर माइनस किए तो 7 में से 5 गया तो क्या आ गया, 2 आ गया। तो हमारा शेषफल क्या है, 2 है। लेकिन मतलब 0, हमारा शेषफल क्या है, 0 से बड़ा है, और लेकिन हमारा भाजक से क्या है, छोटा है। अब हम चौथा एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। चौथा एग्जाम्पल, 7 के बाद क्या आ गया, 8। अब हम 8 में किससे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, तो एक बार में लगेगा तो कितना आ जाएगा, 5। तो 8 में से 5 गया तो 3 आ गया। तो अब हमारा शेषफल कितना आया है, 3 है। यानी कि हमारा शेषफल क्या है, 0 से बड़ा है, और लेकिन शेषफल हमारा क्या है, 0 से बड़ा है, लेकिन 5 से क्या है, छोटा है। यानी कि 5 से छोटा, भाजक से छोटा है। अब पांचवा एग्जाम्पल, 8 के बाद क्या आ गया, 9 आ गया। अब हम लोग 9 में 5 से भाग देंगे, तो एक बार में लगाएं 5, यहाँ माइनस होगा, और 9 में से 5 गया तो 4। तो हमारा शेषफल कितना आ गया, 4 आ गया। यानी कि ये क्या है, 0 से बड़ा है, लेकिन भाजक से क्या है, छोटा है। भाजक हमारा 5 है, तो 5 से क्या है, छोटा है। अब चौथा के बाद 5 था, और 5 पे छठा एग्जाम्पल, हम लोग इसमें 9 तक लिए थे, और उसके बाद 10 में। अब 9 के बाद 10 आ गया। अब हम लोग 10 में 5 से भाग देंगे, तो 5 दूनी 10, 10 हो गया, यहाँ माइनस हो गया, 10 में से 10 गया तो 0। अब देखिए यहाँ पर, अब हमारा शेषफल फिर से क्या आ गया, शेषफल हमारा 0 आ गया। और लेकिन ये क्या है, भाजक से हमेशा क्या है, छोटा है। तो आप यहाँ पर देख रहे थे कि पहले में शेषफल कितना आया, 0 आया। तो 0 क्या है, 0, ये शेषफल हमारा क्या है, 0 है, लेकिन भाजक से छोटा है। अब दूसरा में क्या है कि शेषफल हमारा 1 आया है, तो शेषफल हमारा क्या है, 0 से बड़ा है, तो हमारा लेकिन क्या है, भाजक से छोटा है। अब तीसरा में देखिए शेषफल हमारा क्या आया है, 2 आया है, तो ये हमारा क्या है, 0 से बड़ा है, लेकिन भाजक से क्या है, छोटा है। और चौथा में देखिए हमारा शेषफल कितना आया है, 3 आया है, लेकिन 3 क्या है, 0 से बड़ा है, लेकिन 5 से छोटा है। और पांचवा में देखिए हमारा शेषफल 4 आया है, ये क्या है, 0 से बड़ा है, लेकिन 5 से क्या है, छोटा है, भाजक से छोटा है। अब उसी का हम लोग छठा एग्जाम्पल में 10 लिए हैं, तो हमारा शेषफल कितना आ गया, फिर से 0 आ गया, लेकिन 5 से क्या है, छोटा है। तो हमारा ये जो कथन था, जो हमारा क्या हो गया, साबित हो गया है कि जो यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक वो इस प्रकार हो कि a बराबर b, a बराबर b, तो जब a में b से भाग देते हैं, जब a में हम लोग क्या करते हैं, b से भाग देते हैं, तो हमारा भागफल कुछ भी आए और हमारा शेषफल जो है वो कुछ भी आए, लेकिन जो हमारा शेषफल होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमारा क्या होगा, भाजक से छोटा होगा। तो उसके बाद हम लोग आगे देख समझाते हैं। ये छठा हुआ, और इसका सतवां में 10 के बाद क्या आ गया, 11 आ गया। तो 11 में हम लोग किससे भाग देंगे, तो 5 से। तो यहाँ पर 2 हो गया। आप यहाँ पर देख रहे थे कि भागफल हमारा यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, और यहाँ भी 1 है, और यहाँ भी 1 है, और यहाँ पर 1 है, लेकिन हमारा यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। तो 5 दूनी 10, और माइनस हुआ, तो 10 में से 1 में से 0 गया तो 1, और 1 में से 1 जाएगा तो 0। हमारे शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। उसी के साथ हमारा आठवां एग्जाम्पल में 10 के बाद 11 के बाद 12। अब हम लोग 12 में 5 से भाग देंगे, तो 5 दूनी 10, 2 में से 0 गया तो 0, और 1 में से 1 जाएगा तो 0, 2 में से 0 जाएगा तो 2, और 1 में से 1 गया तो 0। अब हमारा शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया। तो 2 क्या है, 0 से बड़ा है, लेकिन 5 से हमेशा क्या होगा, छोटा है। अब उसके बाद 8 के बाद 9वां एग्जाम्पल में 12 के बाद 13 में हम लोग किससे भाग दिए, 5 से। तो 5 दूनी 10, 3 में से 0 जाएगा तो 3, और 1 में से 1 जाएगा तो 0। अब हमारा शेषफल क्या आ गया, 3 आ गया। तो 3 क्या है, 0 से बड़ा है, लेकिन 5 से क्या है,
छोटा है। उसके बाद हमारा 10वां एग्जाम्पल में 13 के बाद 14, अब 14 में हम लोग क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, तो इसको 2 बार में लगाएं, 5 दूनी 10, अब 4 में से 0 गया तो 4, और 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0। तो हमारा शेषफल क्या है, 0 से बड़ा है, लेकिन 4 से क्या है, छोटा है, लेकिन 5 से क्या है, छोटा है। अब उसी का हम लोग लास्ट एग्जाम्पल है हमारा 14 के बाद क्या आ गया 15, 15 में अब हम लोग 5 से भाग देंगे, तो 3 बार में लगाएंगे, 5 या 15, तो 5 में से 5 गया तो 0, और 1 में से 1 गया तो भी क्या आ जाएगा 0। तो अब आप देख रहे होंगे कि हमारा शेषफल फिर से क्या आ गया 0 आ गया, और लेकिन भाजक से क्या है, छोटा है। तो अब आपको ये कथन पता चल गया होगा कि जो क्या है, शेषफल हमेशा क्या होगा 0 होगा, या 0 से बड़ा होगा, लेकिन भाजक से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, हम लोग भाज्य बराबर क्या माने थे, a माने थे, तो हम लोग भाज्य क्या माने हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 तक। तो यहाँ पर लिखेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 माने हैं। अब उसके भाज के बाद हमारा भाजक क्या है, b। हम लोग भाजक को क्या माने थे, b माने थे, तो हमारा भाजक क्या है, हमें सब में क्या है, सब में हमारा क्या है 5 है, तो हमारा भाजक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा भागफल, हम लोग भागफल को किससे डिनोट किए थे, q से, तो हमारा भागफल क्या आ गया, पहले में हमारा भागफल क्या था 1 था, और उसके बाद हमारा क्या हो गया 2 हो गया, और उसके बाद 3 हो गया, तो हमारा भागफल यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, 2 और 3 हो जाएगा। अब उसके बाद हमारा शेषफल, शेषफल को हम लोग किससे डिनोट किए थे, r से किए थे, तो हमारा शेषफल पहले में क्या है 0 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, और 4 के बाद हमारा फिर क्या है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 0। तो आप यहाँ पर देखिए, तो हमारा यहाँ पर भाजक क्या है 5 है, तो शेषफल क्या होगा 0 से लेकर 4 तक, ये आप समझ लीजिए होगा, लेकिन भाजक से हमेशा क्या होगा छोटा होगा। भाजक हमारा अगर 5 है, भाजक से हमारा अगर 6 है, तो हमारा शेषफल क्या होगा 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक, तो 0 से लेकर क्या तक होगा 5 तक। अगर हमारा भाजक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो हमारा शेषफल कहाँ तक हो जाएगा 6 तक। भाजक से हमेशा क्या होगा छोटा होगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं शेषफल में, तो हमारा शेषफल क्या आ गया 0 से लेकर 4 तक आया, और फिर उसके बाद हमारा 0 से स्टार्ट हो गया, तो शेषफल क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो गया फिर 0, फिर 1 और फिर 2, फिर 3 और फिर 4, और उसके बाद फिर क्या है 0 है, ऐसे ही आते रहेगा। तो यहाँ पर भाजक हमारा क्या है, भाजक 5 है, तो शेषफल क्या हो जाएगा 0 से लेकर 4 तक हो जाएगा। तो आप यहाँ तक समझे। उसके बाद देखिए कि हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जानेंगे। शेषफल जो है, जो शेषफल है वो क्या होगा हमेशा 0 के बराबर होगा, 0 से हमेशा क्या होगा 0 से बड़ा होगा। जो हमारा शेषफल है वो हमारा 0 से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, लेकिन हमारा भाजक से हमेशा क्या होगा छोटा होगा। लेकिन हमारा क्या होगा भाजक ही बड़ा होगा, लेकिन हमारा भाजक से क्या होगा, यहाँ पर मुंह खुला हुआ है तो मतलब क्या है भाजक बड़ा है, और यहाँ मुंह क्या है बंद है, तो मतलब क्या होगा शेषफल से छोटा होगा। तो उसी तरह यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा, और हमारा यहाँ पर r क्या है शेषफल है, तो शेषफल हमारा क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3 और 4 ही तक है। उसके बाद 0 वाला कोई जरूरी नहीं, लिखे चाहे नहीं भी, इसको वैसे मिटा ही देते हैं, किसी के दिमाग में कंफ्यूजन भी हो सकता है। हमारा भाजक 5 है तो हम लोग 0 से लेकर 4 तक को ही लिखेंगे। जैसे इसको फिर से समझाते हैं
कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यहीं पर लिखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमारा जो शेषफल होगा r जो हमारा होगा वो क्या होगा, 0 से पहले क्या होगा, 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। तो ये हो गया बड़ा का चिन्ह और ये हो गया क्या, साथ में बराबर का चिन्ह। तो हमारा जो शेषफल होगा वो 0 से बड़ा भी होगा या 0 के बराबर भी होगा। लेकिन हम लोग भाजक को किससे डिनोट किए थे, b से, लेकिन भाजक से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो हम लोग 0 की जगह तो 0 को लिखेंगे और बड़ा और बराबर और शेषफल की जगह क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 4। तो 0 1 2 3 4 और फिर बड़ा का चिन्ह। तो बड़ा किससे होगा, भाजक से। भाजक हमारा क्या है, 5 है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो क्या प्रूव्ड हो गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।